तो अगर बात करें हिंदी डब की, तो हिंदी डब भी यार उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि जापानीज डब। मैं मानता हूँ जापानीज डब में वो ओरिजिनल फील है, बट अगर एनिमे को इंडिया में और भी पॉपुलर करना है तो हमें अच्छी क्वालिटी के हिंदी डब्स भी चाहिए, ताकि लैंग्वेज बैरियर ना रहे किसी के लिए भी। तभी तो ज्यादा लोग एनिमे को एंजॉय कर पाएंगे। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करेंगे ऐसे 3 लेजेंडरी एनिमे की जिनकी हिंदी डब ने कर दी बर्बादी। पर ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी डब को हेट करता हूँ, क्योंकि कई ऐसे भी एनिमे हैं जिनके हिंदी डब लेजेंडरी है, जैसे ड्रैगन बॉल, जोजोस बिज़ार एडवेंचर, हंटर एक्स हंटर। और आप अपने फेवरेट हिंदी डब एनिमे जरूर बताना कमेंट करके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये तो हम सब जानते हैं कि डबिंग एक आर्ट है, सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं। एक इमोशन को फील के साथ नई लैंग्वेज में लाना बहुत ही बड़ा चैलेंज है। बट जब डबिंग स्टूडियो जल्दीबाजी करते हैं तो वॉइस आर्टिस्ट को भी कैरेक्टर को समझने का मौका ही नहीं मिलता। उनको बताया ही नहीं जाता कि कैरेक्टर को क्या नीड है, तो हम डबिंग से क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे ऐसे सिचुएशन में। ऐसा ही कुछ हुआ ब्लीच के साथ। ब्लीच को डब किया है जियो सिनेमा ने, और इन्होंने सीधा 1000 ईयर ब्लड वॉर से इसको डब किया, जो बहुत ही बेकार डिसीजन था। इनको सीजन 1 से लाना चाहिए था ब्लीच को। ब्लीच एक डार्क स्पिरिचुअल एक्शन एनिमे है जिसमें डेथ और सोल का कॉन्सेप्ट बहुत ही सीरियस है। इसकी टोन मोस्टली सीरियस रहती है, लेकिन हिंदी डब ने इसको बहुत ही ज्यादा कार्टूनिश बना दिया बिना कुछ सोचे समझे। इचिगो की वॉइस काफी नॉर्मल साउंड कर रही थी, जबकि उसकी वॉइस एक ट्रबल्ड हीरो जैसी होनी चाहिए थी। उसकी वॉइस में वो एंगर और पेन फील ही नहीं हुआ हिंदी डबिंग में। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे को बुक रीड करने के लिए पकड़ा दी हो और उसकी बुक की जगह उसको ब्लीच की स्क्रिप्ट दे दी। इन्होंने एक सीरियस एनिमे को कार्टून बनाकर रख दिया। लेकिन अब जियो हॉटस्टार ब्लीच का सीजन 1 हिंदी में लाने वाला है। आई होप इतने क्रिटिसिज्म के बाद डबिंग थोड़ी बेटर हो गई हो, क्योंकि ब्लीच एक ऐसा एनिमे है जिसने जुजुत्सु काइसेन, डीमन स्लेयर और फायर फोर्स जैसे न्यू जेन एनिमे को इंस्पायर किया है। तो ब्लीच जैसे एक लेजेंडरी एनिमे को एक अच्छा हिंदी डब मिलना ही चाहिए, ड्रैगन बॉल की तरह। वन पीस हिंदी डब विद कार्टून नेटवर्क इंडिया। तो वन पीस एक जर्नी है ड्रीम्स, नाकामाज और फ्रीडम की। हर सीन का एक डीप इमोशन है, लेकिन कार्टून नेटवर्क के हिंदी डब ने इसके इमोशन को ही निकाल दिया और उसकी जगह ऐड कर दी अननेसेसरी कॉमेडी। हालांकि लूफी की वॉइस ठीक थी, बट बेटर हो सकती थी अगर प्रसाद बर्वे सर डब करते तो। पर जब आप बाकी कैरेक्टर्स की वॉइस सुनोगे तो आपको लूफी की वॉइस भी अच्छी लगने लगेगी। और कार्टून नेटवर्क की एक खास बात है, जब फैंस ने डबिंग के लिए उनको क्रिटिसाइज किया, उन्होंने डबिंग को इम्प्रूव किया, और इसीलिए अब जोरो को डब कर रहे हैं संकेत महात्रे सर, जिन्होंने डब किया है बेंटन जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स को। तो इसीलिए अब मैं फाइनली आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि वन पीस भी आप हिंदी डब में देख सकते हो, क्योंकि डबिंग अब काफी इम्प्रूव हो गई है। अब बात कर लेते हैं डीमन स्लेयर के हिंदी डब की। तो डीमन स्लेयर इंडिया में कितना पॉपुलर है ये तो हमने देख ही लिया, जब इन्फिनिटी कासल मूवी को देखने के लिए थिएटर्स को फैंस ने फुल कर दिया। लेकिन डीमन स्लेयर को और भी पॉपुलर कर सकता था इसका हिंदी डब, क्योंकि जब डीमन स्लेयर को हिंदी में डब किया क्रंचीरोल ने, तो इसके विजुअल्स तो एज यूजुअल कमाल के थे, बट हिंदी डबिंग में वो लगा ही नहीं कि वो कैरेक्टर्स से कनेक्टेड है। इसकी हिंदी डबिंग में सबसे बेकार बात थी मूव्स के नाम चेंज कर देना, वो भी काफी अजीब तरीके से, जैसे वाटर ब्रीथिंग को बना दिया पानी का पावर। डीमन स्लेयर की स्क्रिप्ट को चेंज करके इन्होंने सारा मजा खराब कर दिया। तो ये थे वो टॉप 3 एनिमे जिन पे हिंदी डब ने हक दिया। मुझे पता है हमारी डबिंग इंडस्ट्री बहुत टैलेंटेड है और उससे ज्यादा कमाल के हैं हमारे डबिंग आर्टिस्ट, बट अब स्टूडियोज को भी समझना होगा कि डबिंग का मतलब बस ट्रांसलेशन नहीं। और मैं हिंदी डब के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट एनिमे भी ड्रैगन बॉल जी ही था, जो मैंने हिंदी डब में ही देखा था। मैं बस चाहता हूँ इंडियन फैंस भी एनिमे को अच्छे से एंजॉय कर पाए, वही इमोशंस वो फील कर पाए जो जापानीज डब के फैंस फील करते हैं। कमेंट करके बताओ किस एनिमे का डब आपको अच्छा लगता है और कौन सा ऐसा एनिमे है जो आपको डिसअपॉइंट कर गया। और अगर ये वीडियो तुम्हें बढ़िया लगी तो लाइक जरूर करना, और अगर आप भी हिंदी डब्स को और बेटर करना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर करो हिंदी डब एनिमे फैंस के साथ। और अगर न्यू व्यूअर हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, ताकि जल्दी से हमारे 500 सब्सक्राइबर्स हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।